हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो शाम की जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आपको मिलने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये आपका रात में 8 बजे रहेगा एंड इसके अंदर आपको जियो, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड लाइक साइंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बेसिस पे आपको टोटल 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एज यू पीपल नो, एग्जाम की जो डेट है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, मई में चली गई है। तो दिस इज अ टाइम जब आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और मैक्स टू मैक्स आपको रिविजन करना है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसके चलते आपके लिए जो सीरीज़ है ये यहाँ पर स्टार्ट करी जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोगों ने सेशन को ज्वाइन कर लिया होगा। नहीं किया है तो एक बार से क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है, और हाँ, एक बात और, जल्दी से लाइव क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगे। सो प्लीज़ अभी जितनी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं उसे फटाफट से पढ़ते जाओ, फटाफट से उसका रिविजन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अच्छा शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो द फर्स्ट वन इज, which one of the following mountain makes a water divided between the Arabian Sea and the Bay of Bengal drainage? सिंपल क्वेश्चन है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सा आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा जो आपको वाटर डिवाइडिंग बॉडी के रूप में मिल रहा है। ठीक है ना, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में आपको जो हिस्सा देखने को मिलता है वो इनमें से कौन सा वाला रहेगा? अमरकंटक, नीलगिरी, राजमहल या फिर सतपुरा? पटना फट से आना चाहिए आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा आपको मिलेगा। देखो, नीलगिरी जो है वो तो बिल्कुल नीचे के साइड में चला जाएगा। ठीक है, राजमहल जो है वो एक साइड पर आ जाएगा, राइट, और ये जो अमरकंटक है ये थोड़ा ऊपर के साइड पे रहेगा, यानी कि एमपी वाला जो जोन है ना वहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सतपुरा। ये आपको बिल्कुल बीच में मिलता है। इसका मतलब ये है, सिंपल से ये है अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल। यहाँ क्या है? विंध्या, और यहाँ पे क्या है? सतपुरा। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये क्या है? इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सतपुरा इज द राइट आंसर। आई अगेन रिपीट कि क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो प्लीज जो नया पैटर्न है उसी के बेसिस पे आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जिन्होंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा होगा अभी तक, तो ये क्लासेस ऑलरेडी अनअकैडमी पे हम ले चुके हैं। ठीक है ना, ये क्लासेस ऑलरेडी अनअकैडमी पे हो चुके हैं, तो प्लीज आप उसको वहां से देख लीजिएगा या टेलीग्राम पे चेक कर लो, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। यहाँ पर आपको ना लिंक्स मिल जाएंगे सो दैट आप इजिली वहां से ज्वाइन कर पाओ। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ टू गोवा या फिर साउथ ऑफ गोवा किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से इसका आंसर, सिंपल है, इसको यार यहाँ पे कन्नड़ के नाम से जाना जाता है। कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि जब हम इंडिया के मैप की बात करेंगे तो ये जो महाराष्ट्र और गोवा वाला जोन है इसे हम क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। कोंकण के जस्ट नीचे क्या है? कर्नाटका है, और कर्नाटका वाले एरिया को यहाँ पे या तो आप इस नाम से लिखोगे या फिर कैनेडा के नाम से लिखोगे, मतलब दोनों में से कोई भी जो नाम है वो यहाँ पे आपका सुटेबल है, मतलब आप लिख सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी लिख कर आएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो नीचे का पार्ट ये वाला जो आप देख रहे हो दैट इज अ केरला, एंड यहाँ पर आपको जो एरिया मिलता है इसे हम क्या कहते हैं? मालाबार के नाम से जाना जाता है। मालाबार के नाम से आपको एक्सरसाइज भी मिलती है जो कि होती है क्वाड देशों की, और ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड में टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्या मैम हलवा सवाल पूछा है? चलो अच्छा, अगला सवाल बताइए। गद्दी सर्पेंट्स, सवाल कह रहा है कि इन मोर नंबर इन विच स्टेट। देखो क्या होता है, डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं, आपको मालूम ही है। सबसे ज़्यादा अगर हम ट्राइब्स वगैरह की या SC ST की बात करें तो अलग अलग स्टेट के अंदर इनका अलग अलग रेशियो रहता है। फाइन, सवाल आपसे ये कह रहा है कि ये बताओ गद्दी सर्पेंट्स जो हैं ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको ये मिलेंगे। अगर सपोज करो कि ऑप्शन में हिमाचल नहीं दिया होता या फिर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर आपको उत्तराखंड या कुछ ऐसा दिया होता तो आप वो स्टेट के हिसाब से आंसर को मार्क करते, बट ये आपको यूजुअली हिली एरियाज में ही देखने को मिलेंगे। और हाँ, कुछ की नज़रें आज होंगी कि मैम अरे आज तो आपने हैरी पॉटर वाला चश्मा पहन लिया फिर से। हाँ यार, कभी कभी चेंज कर देना चाहिए, है ना। चलो इसका आंसर है हिमाचल। नेक्स्ट पे आइए।
हिमालय कॉन्स्टिट्यूट्स द नेचुरल बॉडी बिटवीन, हिमालय जो है अगर आप मैप में देखोगे तो सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन कौन सी कंट्री के ऐसे हिस्से हैं जहां पे आपको हिमालय का जो जोन है या फिर हिमालय का जो पर्टिकुलर एरिया है वो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है। आंसर बहुत इजी तो नहीं है क्वेश्चन ये, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसका आंसर क्या बनेगा? इंडिया एंड चाइना। देखो इंडिया नेपाल तो कर नहीं सकते थे क्योंकि सवाल में पूछा गया था नेचुरल बाउंड्री किसके बीच में बनाता है, तो नेपाल के अंदर तो हिमालय आते ही आता है, तो बाउंड्री कहाँ बनाएगा ये? म्यांमार से कोई लेना देना है नहीं, वहां पे अराकन योमा आपका मिलेगा। नेक्स्ट देखो अफगानिस्तान और चाइना, अफगानिस्तान चाइना का जो बॉर्डर की बात ये कर रहे हैं वहां पे ऐसे कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, वहां पे हिंदू कुश आपको मिलेगा, ठीक है, अफगानिस्तान के जोन में। तो बचा क्या था? इंडिया एंड चाइना इसका आंसर बनेगा। इंडिया और चाइना की जब बात करोगे, चाहे फिर वो लद्दाख वाला एरिया हो, चाहे वो लद्दाख वाला एरिया हो, या फिर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आपका अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड ये वाला जो जोन आपको मिलता है ना, या सिक्किम वाला जोन, वहां पर आपको इसका एरिया मिलेगा। और इन केस अगर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज में, मेजरली कौन कौन सी कंट्रीज में मिलेगा, तो नेपाल, चाइना एंड इंडिया, ठीक है, ये मेजर कंट्रीज हैं जहां पर आपको इसका हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है कि भूटान में नहीं है, बट मेजर बोला है मैंने, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। अगला सुनिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड is used in western and central Himalayas for soil conservation, यानी कि जो वेस्टर्न जोन्स होते हैं या फिर हिमालय का जो एरिया होता है वहां पे सॉइल को कंजर्व करने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए? अब आप कहेंगे कि उसे कंजर्व क्यों कर रहे हैं? देखो उसका अपना एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, स्लोपी एरिया होता है। स्लोपी एरिया होने की वजह से क्या होता है, जब रिवर्स वहाँ से फ्लोट करते हुए जाती हैं तो अपने साथ में सारा का सारा जो मिनरल कंटेंट है वो सब लेके चली जाती है, और जब वो सारा मिनरल कंटेंट लेके जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर NPK जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब कहा जा रहा है कि कोई तो तरीका होगा ना जिससे ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिट्टी में रह सके, वहाँ पे उनको रोका जा सके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेरेस फार्मिंग की जाती है। ऐसे ऐसे करके इसको डिवाइड किया जाता है। आपने देखा होगा ट्यूलिप फार्मिंग जो होती है वहां पे बहुत ज्यादा इस तरीके से आपको मिलेगा, अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जो भी क्रॉपिंग या फिर जो भी यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह होते हैं वो आपको मिलेंगे। अगला, गुज्जर कैटल हर्डर्स आर ओरिजिनली फ्रॉम, यानी कि गुज्जर जो हैं ये ओरिजिनली आपको कहाँ से मिलते हैं? ओरिजिनली पूछा गया है। अगर आप स्टेट की बात करोगे तो ये आपको लाइक हिमाचल में भी मिलेंगे, उत्तराखंड में भी मिलेंगे, हरियाणा में भी मिल जाएंगे, और अगर यूटी में देखोगे तो जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे। ओरिजिनली पूछा गया है, शब्दों पर ध्यान देना। अभी आप लोगों ने देखा होगा नवोदय विद्यालय वाला जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर सवाल जो थे कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पे आए। यूजुअली वो स्टेटमेंट बेसिस पे आता नहीं है, बट फिर भी वो स्टेटमेंट बेसिस पे आया, तो समझ लो बेटा पैटर्न चेंज हो रहा है ना। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। फाइन, ओरिजिनली पूछा गया था तो इसीलिए जम्मू कश्मीर आंसर आया। अगर यहाँ पे ओरिजिनली नहीं पूछा जाता और ऑप्शन के अंदर अगर दोनों लिखा होता तो आप आंसर बोथ मार्क करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, द रिवर डिसअपियर्स इन द बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको बताना है कि जो रिवर्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं नॉर्थ एरिया में आके, यानी कि जो मैदानी क्षेत्र होता है उस एरिया में आके जो रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं? तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग भाबर कहते हैं। जैसे कि मानो ये हिमालय है, अब रिवर यहाँ से आएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो वाटर है वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वहाँ पर ये जो वाटर या फिर ये जो रिवर है ये क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, भाबर। और यही क्षेत्र जो है ये क्या बन जाता है, आगे जाके तराई क्षेत्र बन जाता है, यानी कि ये वाला, दैट इज मार्शी एरिया। क्यों? अरे भाई वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, पानी बहुत ज़्यादा है, दलदली क्षेत्र बन चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, भाबर। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में कराया भी था, अगर आपको याद हो, वहाँ मैंने आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ठीक है। एक बार फिर से ये चीज़ बता दी है, ध्यान रखिएगा। अगला, द रन ऑफ कच्छ लाइज इन द रन ऑफ कच्छ लाइज इन द, ये आपको कहाँ पर मिलेगा बताओ, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? फटाफट से आंसर करना।
चलो बताओ, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कच्छ पेनिनसुला हो जाएगा। अब देखो सिंपल है यार, When we are saying कच्छ पेनिनसुला, या पे जब हम यहाँ पे रन ऑफ कच्छ की बात करेंगे तो ये जो गुजरात वाला आपको एरिया देखने को मिलता है ना, ये ऊपर राजस्थान, दिस इज अ गुजरात जोन, तो यहीं पर आपको क्या मिलता है, यहीं पर आपको पेनिनसुला का जो एरिया नजर आ रहा है, इसी जगह पर आपको क्या मिलेगा, कच्छ पेनिनसुला मिलेगा। यहीं पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर आपको थोड़ा बहुत, जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट आपको यूजुअली कहाँ पे मिलते हैं, सबसे ज्यादा सुंदरबन पे मिलते हैं। लेकिन ये जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी आपको क्या मिलेगा, थोड़े बहुत मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। द फ्लो ऑफ द रिवर इन द डेक्कन प्लेट्यू इंडिकेट्स इट्स स्लोप एज, यानी कि कोई भी नदी अगर डेक्कन के पठार में बहते हुए जा रही है तो सवाल ये कह रहा है कि ये बताओ कि इसका स्लोप किधर की तरफ होगा। नदी के डायरेक्शन के हिसाब से इसका जो स्लोप है वो किधर की तरफ होगा। गोदावरी है ना, कृष्णा एंड कावेरी, तो स्लोप किधर की तरफ होगा, ऑब्वियस ही बात है इधर से इधर की तरफ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट। क्या है, वेस्ट टू ईस्ट इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए, अ फेमस लेक सिचुएटेड इन द हिमालयन जम्मू एंड कश्मीर इज, इनमें से कौन सा ऐसा लेक है जो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलता है। इसमें से कौन सा है भैया, कोई ऐसा तो नहीं है जो इसको सोच के बैठ जाए, ऐसा मत करना, मतलब तुम तो खुलेआम बेइज्जती करवा दो अगर तुमने ये सोच लिया है तो। इसका आंसर पुलिकट नहीं होगा। पुलिकट की बात करोगे तो ये आपको आंध्रा और तमिल वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया जाता है। फ्लेमिंगो बर्ड्स होती हैं जो बाहर की कंट्री से आती हैं इंडिया के अंदर, और इनके लिए एक फेस्टिवल भी कंडक्ट किया जाता है। उड़ीसा के अंदर है, ये आपको मालूम है। तो ये सिंपल है यार, इसका वुलर लेक लिखा हुआ है, सोचना क्या है, इसका आंसर है वुलर लेक। अब देखो पहली चीज तो ये है, लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहला तो यही है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज अ फ्रेश वाटर, क्या है, फ्रेश वाटर है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन से रिवर से वाटर आ रहा है, तो दैट इज ऑफ झेलम। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये आपको याद रखने हैं, किसके साथ में, वुलर लेक के साथ में। श्रीनगर के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है। अब ये तो बात देखो इसकी हो गई। फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो नई नई तैयारी शुरू कर रहा है, तो गाइस पेड बैच जो है वो आपका 1 मई से नया स्टार्ट होगा, जिसमें आपका जीके भी होगा और जीएस भी होगा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, साथ में मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिलेगा। तो आप उसको अभी से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जैसे ही क्लासेस आपके रिज्यूम हो जाएंगे तो आपका कोई भी क्लास जो है वो मिस ना हो, ठीक है। कोड ये यूज आपको करना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। द मैसूर प्लेट्यू, द मैसूर प्लेट्यू कौन से हिस्से के साथ में जुड़ा होगा, मेघालय, पेनिनसुला या छोटा नागपुर। छोटा नागपुर तो नहीं है, इसको तो यहाँ से बाहर ही कर दो, है ना, क्योंकि छोटा नागपुर जो ये कहाँ जाएगा, ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाले एरिया में जाएगा, तो इसको तो हटा ही दो। अब बचा मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू ये तो नॉर्थ ईस्ट में चला गया, उसको भी हटा दो। बचा यहाँ पे बी या फिर डी, बी या फिर डी, इसका आंसर क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन वी आर सेइंग द मैसूर, जब हम मैसूर की बात करेंगे, हाँ मैसूर पाक की याद आ जाएगी, ओके। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो कर्नाटका है उसका पहले नाम मैसूर हुआ करता था, और वहाँ पे टीपू सुल्तान या फिर हैदर अली, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे मैसूर डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलो नेक्स्ट पे आओ। द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय, नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मार्क्ड बाय, कौन सी जगह आपको मिलेगी, राजमहल हिल्स मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न लिखा हुआ है, ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, यानी कि ये आपको जाके देखने को मिलेगा, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है उस पर्टिकुलर जोन में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम सिस्टम डाइसेक्ट अरावली रेंज, सवाल में कहा जा रहा है कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां से होते हुए कौन सी नदियां जाती हैं जो उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित कर देती है या फिर डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, नर्मदा एंड सोन उसका आंसर बनेगा, है। सोच लो एक बार इसे, डाइसेक्ट करने की बात पूछी जा रही है अरावली को दो अलग अलग हिस्सों में। सोचो नर्मदा और सोन यहाँ पे आंसर मार्क है। एक्चुअल में क्या है ना,
ये जो क्लास रिकॉर्ड किया है मैंने, ये क्लास रिकॉर्ड किया होली की छुट्टी में, है ना। और आप तो जानते हैं होली में असर हो ही जाता है, थोड़ा सा मरीजुआना इफेक्ट देखो कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट द थिंग इज इसका आंसर जो है वो बानस और लूनी होगा। प्लीज इसको करेक्ट करिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फाइन, इसका आंसर क्या है, बानस एंड लूनी। और ये दोनों रिवर्स जो है आपको राजस्थान के अंदर मिलेंगे। भाई साहब नर्मदा और सोन कैसे हो सकता है, एमपी वाली जगह पे यहाँ से अरावली को आके डाइसेक्ट कर देगी, कॉमन सेंस की बात है। खैर कोई बात नहीं, होता है हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महेंद्रगिरी इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज, इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ विच रेंज, आंसर बताओ। हाँ जी, चलो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे महेंद्रगिरी के बारे में। देखिए ये हो जाएगा ईस्टर्न घाट। अब ये मत कहना तुम कि मैम सेकंड कैसे हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो है वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि रेलवे ने उसी को एक्सेप्ट किया था इस बार, ठीक है। अब ऐसे मत कहना जादूगिरी, जादू टोना, ऐसे नहीं करना, प्रॉपर नाम बताइएगा, ठीक है। सुनिएगा, जब हम ईस्टर्न घाट से या वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट तो इधर होगा, ईस्टर्न घाट आपको इधर मिलेंगे। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो तो हम सभी लोग जानते हैं, अनायमुदी हो जाएगी। लेकिन जब इधर वाले एरिया की आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, महेंद्रगिरी। यूजुअली क्या होता है, महेंद्रगिरी को ही एनसीईआरटी के अंदर भी हाईएस्ट पीक कंसिडर किया जाता है ईस्टर्न में। लेकिन इस बार क्या हुआ था ना, रेलवे ने यहाँ पर इसको हाईएस्ट पीक कंसिडर नहीं किया था, जिसकी वजह से ये जो सवाल है इस क्वेश्चन को बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। कहाँ पर है ये भी लिख लीजिएगा, ओडिशा के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। स्टेट भी पूछ सकता है आपसे, तो ओडिशा हो जाएगी, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया, इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। ये तो हटा ही दो, कुनलुन चाइना में है, बहुत बेहतर तरीके से पता है। जैगरोस भी यहाँ नहीं है, इसको भी टाटा बाय करो। बचे दो, पोंटिक एंड काराकोरम। इजी क्वेश्चन है यार, इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगेन आई रिपीट गाइस कि आपके जो लाइव क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। बस मैं कुछ दिन की छुट्टी पे ही हूँ। कहीं कितनी बार छुट्टी में जाना होता है आपको। नो, दिस इज़ द लास्ट वन, ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वन। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके लाइव क्लासेस रिज्यूम जब होंगे तो आपके लिए नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और एग्ज़ाम भी आपका मई में लगा हुआ है, इसीलिए मैंने टाइम निकाल के किसी तरीके से रातों की अपनी नींद खराब करके आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, सो दैट आप प्रॉपर रिवीजन अपना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो जाए, कोई कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना हो जाए, बट आपके फ्यूचर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है ना। तो बस उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आई रिकॉर्डेड दीज क्लासेस। तो बस इसको सीक्वेंस में देख लेना। सुबह 7 बजे भी आपका क्लास चल रहा है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, और शाम को 8 बजे भी दोनों क्लासेस आपके चल रहे हैं। मुझे जिस भी दिन टाइम मिलेगा मैं स्पेशल क्लासेस भी बीच बीच में ले लूँगी। प्रति करेंट अफेयर्स ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है। काराकोरम इज द राइट आंसर। अच्छा, काराकोरम से तुरंत से दिमाग में आना चाहिए केटू, है ना। क्या आएगा, केटू। अब इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका दूसरा नाम हो गया, ये इसका हाईएसपी हो गया। कई बार पेपर में होता है, पूछा जाता है कि अच्छा ये बता दो कि ये कौन सा स्टेट में है या फिर कौन सी कंट्री के अंदर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको लद्दाख वाले जोन में मिलेगा, यानी कि द टॉप मोस्ट जो एरिया है ट्रांस हिमालय का, वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। विच वन ऑफ द हिमालयन रेंज आर मोर डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव से मतलब समझ रहे हो, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक अर्थक्वेक आता हो या फिर कोई ऐसा जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन होता हो, वो इसमें से कौन सा वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवालिक। जो आउटर मोस्ट रेंज है, जिसे हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय कहते हैं, वही आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर बनेगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की जब हम बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको 3 हिस्से मिलेंगे। पहला तो देखो हिमाद्री मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। हिमाद्री के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेसर हिमालय आएगा या फिर मिडिल हिमालय लिख लो, और तीसरा वाला जो हिस्सा आता है दैट इज व्हाट, शिवालिक। तो शिवालिक जो है ना,
ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो, दिस इज व्हाट शिवालिक। महान हिमालय ये हो जाएगा आपका, मध्य हिमालय के 4 हिस्से होते हैं, और ये हो जाएगा शिवालिक। यही होता है जो नॉर्थ ईस्ट में जाएगा और जाके क्या बना देगा है, पूर्वांचल हिमालयास की फॉर्मेशन करता है। चलो नेक्स्ट बताओ, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइडल फॉरेस्ट इज फाउंड इन, ये हो जाएगा गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। टाइडल बोला गया है, टाइडल का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत ज्यादा टाइडल एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। टाइडल का मतलब क्या होता है, सिंपल है, ज्वार भाटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पर आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ में वहाँ पे जो आपको लहरें मिल रही हैं, यानी कि जो टाइड्स मिल रही हैं वो भी आपको ज़्यादा मिल रही हैं। तो बेटा ज़्यादा तो वहीं पे मिलेगी ना जहाँ पे ज़्यादा वाटर होगा, तो राइट। अब यही जो डेल्टा है, इसी डेल्टा को हम क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये ध्यान रखना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा तो है ही। यहीं पर आपको क्या मिलते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट या फिर ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपको किधर मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी ईस्टर्न साइड, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे, वहाँ पर आपको ये जोन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुनिए, What type of the vegetation is ideally seen in the Himalayan ranges? हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे इनमें से कौन सा आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा? ये तो नहीं है, ये तो आपको डेजर्ट एरिया में मिलता है, ये तो बाहरी हो गया। इक्वेटोरियल ये भी नहीं है, ये आपको इक्वेटर के एरिया में मिलेगा। इंडिया से इक्वेटर पास ही नहीं करता तो इंडिया में हो ही नहीं सकता। लिटोरल नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, एल्पाइन फॉरेस्ट बचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट चलो तुमको याद दिलाते हैं, इश्क वाला लव गाना सुना ही होगा आपने, है ना। उसमें गाना जब तुमने सुना होगा तो उसमें देखा होगा इस तरीके के पेड़ होते हैं, ऐसे ऐसे करके क्रिसमस ट्री वाले पेड़ होते हैं। कुछ ट्रीज आपने देखे होंगे ऐसे फर वाले होते हैं, इनमें ना ऐसे करके फर वाले पेड़ होते हैं, बड़े खूबसूरत से पेड़ होते हैं। तो ये किस में आते हैं, एल्पाइन में आते हैं। ये किसका हिस्सा है, एल्पाइन फॉरेस्ट का। एक्चुअल में इनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा होता है कि इसके ऊपर जो आइस है, जो बर्फ होती है, जब हिली एरियाज में जब बर्फबारी होती है ना तो वो इनके ऊपर जमती नहीं है। एरिया देख रहे हो कैसा है इनका, ऐसे ऐसे करके इनका एरिया बना हुआ है, मतलब होता ही है, नेचुरली होता ही है। वही वाली बात है, अडेप्टेशन। जैसे आप जिस चीज़ को अडाप्ट करना चाहेंगे वो चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहानेबाजी ना करो तो दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगला सुनिए, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नोन एज जमुना। बताइए कौन सा एरिया है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से भी जाना जाएगा? तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर भूटान? भैया भूटान में कब से ब्रह्मपुत्र हो गई, क्रॉस मारो। नेपाल में तो ब्रह्मपुत्र जैसा कुछ है ही नहीं, वो भी क्रॉस मारो। तिब्बत से निकलती है बट वहां पर इसको ब्रह्मपुत्र या जमुना के नाम से नहीं जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, गलत मत लिखना, ठीक है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। अब सुनिएगा, ये जो बांग्लादेश में आपको जमुना रिवर मिल रही है, इसका एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना कि जो गंगा रिवर है जो इंडिया से होते हुए आती है, वही आगे चल के किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र से। और इनके मिलने के बाद में ये क्या बन जाती है, जमुना रिवर बनती है। यही जमुना रिवर जब और आगे जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, मैं एक बार से ड्रॉ करके बता दूं क्योंकि वरना फिर खिचड़ी पका दोगे। देखो होता क्या है, सिक्किम, यहाँ से एक रिवर आती है जिसका नाम है तीस्ता, ठीक है। ये है मान लो तिब्बत का पठार, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही, ये इस तरीके से आएगी, यहाँ मिल गई, ठीक। क्या बन गई है, ऑलराइट। आप देखो क्या होगा, इधर है वेस्ट बंगाल, फाइन। यहाँ से रिवर आ रही है, जो गंगा आ रही है ना उसके क्या हो जाती है, वो डाइसेक्ट हो जाती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, उसका हिस्सा इधर आएगा। यहाँ से जो रिवर आगे निकली है वो कौन सी है, जमुना है, ये इधर आएगा और ये यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगी। अब ये क्या हो गई, पद्मा, ठीक है। और फिर अब ये यहाँ से पद्मा जाएगी और जहाँ पे जाके डेल्टा बनाएगी वहां पे इसका नाम क्या होगा, मेघना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके जो नाम है ना वो बहुत ज्यादा आपको चेंज होते हुए मिलते हैं, ये और ये। तो ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ। डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू विच कवर्स द पार्ट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू आपको मिलेगा ये आपको कौन से जोन में या फिर कौन से एरिया में देखने को मिलता है। जोन या फिर एरिया आपको बताना है, साउथ, वेस्टर्न, सेंट्रल या फिर नन ऑफ दीज।
साउथ, वेस्टर्न, सेंट्रल या फिर नन ऑफ दीज। इसका देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदर्न पार्ट पे आपको मिलेगा। सदर्न पार्ट देखो, सेंट्रल पार्ट नहीं बोल सकते क्योंकि सेंट्रल पार्ट में आप देखोगे तो आपको भ्रष्ट घाटी, रिफ्ट वैली मिलेगी, है ना। उसके जस्ट नीचे आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, सदर्न पार्ट में आपको मिलेगा, इंडिया के सदर्न पार्ट में मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जो डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है ये मैक्सिमम आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। वैसे अगर सपोज करो मैं अगर इसका आंसर वेस्टर्न भी मार्क करूं तो वेस्टर्न थोड़ा ठीक नहीं बैठेगा। इसका रीजन है क्योंकि गुजरात के अंदर इसका पार्ट आता जरूर है, थोड़ा सा आउटर पार्ट, लेकिन मेजर पार्ट नहीं आता, है ना। सवालों में दिक्कत आजकल यही होती है कि बहुत क्लोज आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, जिसको यहाँ पर समझ पाना और जिसको यहाँ पे रिकवर कर पाने में बड़ी दिक्कत होती है, समझे। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाओ। जनरली द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड बाय। नदर्न प्लेन्स के अंदर जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, व्हाट इज द थिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, एग्रीडेशन। क्या होगा, एग्रीडेशन। एग्रीडेशन से मतलब क्या हो गया, भैया नदी आ रही है, नदी के अंदर क्या है, नदी के अंदर कुछ आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे। अब ये सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे, अब नदी जहाँ से आ रही है वो क्या है, वो आपका हिमालय का एरिया है, तो वो क्या करेगा, हिमालय को काटता हुआ आएगा। हिमालय को काटेगा तो क्या इकट्ठा होगा, अवसाद यानी सेडिमेंट, और यही सेडिमेंट क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, और ये डिपॉजिट होने पे क्या करता है, सॉइल बनाता है। और इसी सेडिमेंट के डिपॉजिशन से जो सॉइल बनती है उसी को हम क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एल्यूवियल सॉइल आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलेगी। चलो नेक्स्ट पे आओ। Which state is the western end of the Vindhya range? Which state in the western end of Vindhya range? मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि आपका एक एक दिन करके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 या 45 क्वेश्चंस आपके रहा करेंगे। एक दिन जियो हो गया, एक दिन हिस्ट्री हो गया, एक दिन पॉलिटी हो गया, एक दिन वर्ड जियो हो गया। इस तरीके से आपका ये सारा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो 4-5 दिन की क्लासेस रहेंगी, तो प्लीज़ इनको देख जरूर लेना, अच्छा खासा आपको स्टफ मिल जाएगा। गुजरात इसका करेक्ट आंसर बनेगा, विंध्या के वेस्टर्न एंड पे पूछा गया था। नेक्स्ट सुनो, कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हिस्सा ऐसा है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। बताओ, कर्नाटका, तेलंगाना, मालवा, महाराष्ट्र या फिर सतपुरा। नॉट लिखा हुआ है डेक्कन प्लेट्यू में, नॉट पूछा गया है। चलो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। एक्चुअल में मालवा का जो प्लेट्यू है वो डेक्कन प्लेट्यू से ऊपर के साइड पे है, ठीक है। और वो जो मालवा पठार का एरिया आप देखोगे, वहां पर आपको जो रिवर्स मिलती है जैसे कि चंबल वगैरह की लोकेशन आपको वहीं पर मिलेगी, उससे जस्ट नीचे आपको डेक्कन प्लेट्यू का हिस्सा मिलता है। ऐसे समझ लो, ये वाला जो हिस्सा है दिस इज डेक्कन प्लेट्यू, राइट। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, इसे बोला जाता है कि यहाँ पे आपको इग्नियस रॉक्स देखने को मिलते हैं। और ये जो इग्नियस रॉक्स है ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री यहाँ पे ज्वालामुखी जो था, जो वॉल्केनो था, वो इरप्ट हुआ था। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना का। कतई मत बोल दियो कि मैम ये तो हमने आज तक सुना ही नहीं, वहीं कुटाई हो जाएगी तुम्हारी। सोच लेना, पढ़ाई हुई चीजें अगर नहीं कर पाओगे आंसर तो फिर दिक्कत है, राइट। इतनी मेहनत करने के बाद में भी अगर आप ये सब चीजें रिकॉल नहीं कर पा रहे हो एग्जाम से पहले, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो गोंडवाना का पहले हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ, ये शिफ्ट होते 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 किधर की तरफ आ गया, इक्वेटर के ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड का हिस्सा बन गया। अगला, महाराष्ट्रियन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ। महाराष्ट्र का जो प्लेट्यू का हिस्सा है वो इनमें से किस चीज से बना हुआ है। अभी मैंने आपको बोला डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन है। अब बताओ, वॉल्केनिक इरप्शन है। अब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एल्यूवियल सॉइल तो होगा नहीं। वॉल्केनिक इरप्शन है तो कोरल रीफ भी होगा नहीं, ये भी क्वाइट ऑब्वियस है। बचा क्या, सैंडस्टोन एंड लावा। सैंडस्टोन एंड लावा, देखो इसका आंसर क्या होगा, लावा। ऑब्वियस सी बात है कि जब ज्वालामुखी फटता है,
यानी कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इसमें से क्या होता है, मॉल्टेन लावा ही तो निकलता है, ऐसे ऐसे करके, है ना, मॉल्टेन लावा निकलता है। तो बेटा ये जो मॉल्टेन लावा यहाँ से निकल के हुए बाहर जाएगा तो ये इस तरीके से जाता है और इधर उधर एरियाज में फैलने के बाद में क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने के बाद में ये पूरे एक एरिया की फॉर्मेशन देता है, पूरे एक जोन को फॉर्म कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लावा आपको याद रखना है, यहाँ पर एल्यूवियल या फिर कोरल जैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी पीपल ऑफ द ओंग ट्राइब लिव, कौन सी ट्राइब है, ओंग ट्राइब। ध्यान से आंसर करना कि लिव पूछा गया मतलब कहाँ पे रहते हैं, ये नहीं पूछा कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि जब सवाल आता है कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी ट्राइब आप देखोगे तो डेफिनेटली वो उसके बगल वाला जो स्टेट या यूटी होगा वहाँ पे आपको मिल ही जानी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, अंडमान निकोबार। यहीं पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट शोम्पेन ट्राइब आपको यहीं पर मिलेगी, सेंटनलीज जो है वो भी मिलेगी, जरावे ट्राइब है वो भी यहीं पर मिलेगी। 3 ट्राइब्स आपको मेजर याद रखनी है और चौथी कौन सी है, ये वाली हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पे आओ, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान आइलैंड, इसमें से कौन सी फॉरेन कंट्री है जो कि आपको अंडमान के बिल्कुल पास में देखने को मिलेगी। कंट्री पूछी गई है भैया, सेशन को एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा, ठीक है, इतना काम जरूर कर दिया करो। बताओ अंडमान के सबसे क्लोजेस्ट, देखिए अंडमान और म्यांमार ये दोनों आपको सबसे क्लोजेस्ट मिलेंगे, दोनों के बीच में आपको कोको चैनल मिलता है। लेकिन अगर आपसे निकोबार और इंडोनेशिया पूछा जाता तो ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट हो जाते हैं। इनके बीच में कौन सा चैनल मिलता, ग्रेट चैनल आपको मिलता। जब मैंने आपसे बोला है किसको किसको, निकोबार और इंडोनेशिया को, ठीक है ना, निकोबार और इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट पे आइए, The mountain range which stretches from Gujarat in west to Delhi in the north is the mountain range which stretches from Gujarat in the west to Delhi in the north is, कौन सी वाली रेंज होगी, जिसका आंसर बनेगा अरावली। देखो अरावली के बारे में ये याद रखिएगा कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इस पर्टिकुलर एरिया में आपको इसकी लोकेशन मिलनी है। सेकेंड पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, गुरु शिखर है। अगर आपसे माउंट आबू पूछा जाएगा तो माउंट आबू भी आपको यहीं पर मिलेगा और इसी पहाड़ी के ऊपर आपको एक आर्टिफिशियल लेक भी मिलती है जिसका नाम क्या है, नक्की लेक। क्या नाम है, नक्की लेक, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, बताओ एप्रोप्रिएट ब्रेक इन द कम्युनिटी ऑफ द सह्याद्री इज, एप्रोप्रिएट या फिर प्रोमिनेंट ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ सह्याद्री इज द, सह्याद्री वाला जो एरिया है यानी कि जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे आपको माउंटेन रेंजेस वगैरह मिलते हैं, है ना। तो जहाँ पे जाके इसकी कंटिन्यूटी ख़त्म होती है या फिर जहाँ पे जाके इसकी कंटिन्यूटी रुकती है, ऐसे समझो, कंटिन्यूटी शायद समझ नहीं पाओ, ये यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है ना, इधर से ही आएगा ईस्टर्न, यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो ये जो यहाँ पे कंटिन्यूटी खत्म हो रही है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या मिलेगी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और यहीं पे ये जो गैप आपको मिलता है, नेचुरल गैप, इसी को हम क्या कहते हैं, पाल घाट या फिर पाल घाट गैप। अच्छा, ये किसको किसको जोड़ेगा, तो यहाँ से क्या होता है ना, कनेक्टिविटीज बनाई जाती हैं। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर चेन्नई वाले जोन को किसके साथ में जोड़ रहा है, कोची के साथ में जोड़ने का काम करता है। फाइन, चलो अगला देखो, द नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, द नंबर ऑफ जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया। जूलॉजिकल पार्क पूछा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरीज नहीं पूछी गई हैं। इसका आंसर हो जाएगा 164। इसका आंसर क्या है, 164 इज द राइट आंसर। जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया कहा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे बायोस्फीयर रिजर्व में पूछ रही थी तो बायोस्फीयर रिजर्व के रिस्पेक्ट में आप आंसर क्या करते, आप 18 आंसर करते। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया के हिसाब से कितने, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। चलो नेक्स्ट पे आओ, डैश इज द डेंस स्क्रब लाइक वेजिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई सब ट्रॉपिकल एंड सेपरेट एरियाज। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि कौन से टाइप के आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट है, डेसिडुअस है, माउंटेन है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉर्न फॉरेस्ट होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, ड्राई लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा वहाँ पे आपको ये वाले फॉरेस्ट मिलेंगे।
इन केस आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन से मिलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा, माउंटेन फॉरेस्ट तो माउंटेन पे ही होंगे, तो ये भी गया। अगला सुनो, आहा ये सवाल बहुत ही लाजवाब है, हर पेपर में आता है। महगनी, एल्बनी एंड ग्रीन हार्ट आर द ट्रीज इन, यानी कि ये जो पेड़ पौधे के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं खूबसूरत से, ये आपको कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे? मॉनसून, एवरग्रीन या फिर कॉनिफेरस? बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एवरग्रीन फॉरेस्ट में। कॉनिफेरस में तो हो ही नहीं सकता था, ऑब्वियस था। मॉनसून फॉरेस्ट इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा या आप ये कह लीजिए कंटिन्यूटी चाहिए होती है पानी में। अब मॉनसून तो जब आएगा तब वहाँ पे पानी मिलेगा ना, बट यहाँ पे क्या है, इनको हर टाइम वाटर की सप्लाई चाहिए ही चाहिए होती है ना। तो इसका आंसर क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट पाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर मोस्ट इकोनॉमिक फॉर इंडिया? मोस्ट इकोनॉमिक यानी कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ग्रो करी जाती हैं और उसको बेचने के बाद में हमारे देश के अंदर जो पैसा है वो आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस। क्या है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आपको मिलता है। अब आधे कहेंगे मैम वेजिटेशन वाला चैप्टर पढ़ा दो ना, क्योंकि जब हम पढ़ाए थे तो पढ़े नहीं थे। बेटा वेजिटेशन की पूरी रामायण जो है वो मैंने आपको अनअकैडमी के थ्योरी सेशन में पढ़ाई है स्पेशल क्लासेस में, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन हैं वो मैंने सुबह आपको 5 बजे वाले क्लास में कराए हैं स्टूडियोज चैनल पे। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पाइए, सुंदरबन ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इज अ एग्जाम्पल ऑफ। सिंपल है यार, मैनग्रूव का एग्जाम्पल है, कुछ और सोचना ही नहीं है इसके अंदर। जब सुंदरबन है तो फिर क्या है? मैनग्रूव है, और जब मैनग्रूव है तो सुंदरबन है, क्योंकि वहाँ क्या पाई जाएंगी? सुंदरी ट्रीज पाई जाएंगी, जिनके नाम पर इस सुंदरबन का नाम रखा गया है। वहाँ क्या मिलेगा आपको? रॉयल बंगाल टाइगर्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, वर्ड्स मैक्सिमम न्यूज प्रिंट कम्स फ्रॉम। मैक्सिमम पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट के बेसिस पे ध्यान रखना, पेपर में सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट के किसी भी पेपर को देने जाते हो या अगर कोई फॉरेस्ट वाला पेपर होता है तो उसके अंदर भी आपसे सवाल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल, एवरग्रीन एंड द वुडी प्लांट आर। वुडी प्लांट्स आर, इसका आंसर हो जाएगा साइकस पाइनस। क्या है? साइकस पाइनस इसका राइट आंसर यहाँ से बनेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय। इसको डिटरमाइन कौन करता है? तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन और सॉइल, ये चारों चीजें जो हैं ये क्या बताएंगी कि किसी भी जगह का जो वेजिटेशन है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट पे आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज और आर हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद आर शॉर्ट ड्राई सीजन? विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे आओ, द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग द रेनफॉल बिटवीन। जो ड्राई डेसिडुअस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर अगर हम रेनफॉल की बात करें तो आपको कितने सेंटीमीटर्स की रेनफॉल देखने को मिलती है? कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट एरिया में होगा, तो ये ध्यान रखना कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस की जब हम बात करेंगे तो वो आपको एमपी वाले एरिया में मिलेगा, और थोड़ा सा उससे नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस मिलेगा। इसका आंसर है 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है। ठीक है, तो देखो यार इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, उम्मीद करेंगे कि आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपकी क्लासेस जल्दी ही रिज्यूम हो जाएंगे। टेलीग्राम पे कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल पे देख लीजिएगा, आपको सारा अपडेशन वहाँ पे मिलेगा। फाइन, नया पेड बैच जो है वो हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है। 1 मई को आपका नया बैच जो है वो भी स्टार्ट होगा, जिसके अंदर जीएस जीके दोनों चीज़ें होंगी विद मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। पांचों चीज़ें एक्चुअली आपको मिलेंगी, जहां पर आप प्लस बैच जब ज्वाइन करोगे उस कंडीशन पे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस आपके जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। आपका जो एसएससी का बैच है इसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, साथ में आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को कर सकते हो। मतलब कोई मना ही नहीं है, कोई आपको मना नहीं कर देगा कि नो नो ये वाला क्लास नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको आइकॉनिक फीचर्स भी मिलते हैं, आस्क अ डाउट भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, रेज योर हैंड भी मिलता है।
आप अनअकैडमी के किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस है, यूपीएससी है, एनी कैटेगरी, एसएससी, रेलवे, किसी भी कैटेगरी के अंदर, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप या तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो EMI में भी अपना अमाउंट पे कर सकते हो, लेकिन कोड क्या यूज़ करना है, कोड आपको प्रति 10 यूज़ करना है। जब आप ये कोड यूज़ करोगे तो ये जो आपको अमाउंट नज़र आ रहे हैं ये क्या होंगे, 10% कम हो जाते हैं। 10% कम होने के बाद में आप जानते हो कि ये अमाउंट आपका और भी कम हो ही जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई ऑफ़र वगैरह होगा तो वो टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा, आपको हम शेयर कर देंगे, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या फिर एक बार से देख लीजिएगा ऐप पे, जब आप जाएंगे तो वहीं पर आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ कौन कौन से आपके लिए अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है, ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। चलो अच्छा, तो मिलेंगे आप लोगों से कब, अब मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।